अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की ग्राफ्स। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जैसे कि फंक्शंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर वो y इक्वल कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसके ऊपर पावर में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास वाई इक्वल एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसी तरह ए की जगह मैं रख देता हूँ वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। अब टू जो हमारे पास है कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर में हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जैसे कि ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हो वाई इज इक्वल टू एक्स। अब अगर इसका हमने ग्राफ बनाना तो हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं मुख्तलिफ जगह पे। जैसे कि एक्स की जगह हम खुद से पॉइंट्स पुट करते हैं तो हमारे पास वाई के आउटपुट आ जाती है। जैसे कि एक्स की जगह अगर यहाँ पे 0 पुट करूँ तो वाई भी मेरे पास 0 आएगा। सेम अगर एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो वाई भी 1 आएगा। ये पॉइंट्स इस फंक्शन के हिसाब से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, जैसे कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होता, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता तो y मेरे पास 1 आता। तो हर फंक्शन के पॉइंट उसके हिसाब से आएंगे। तो इस तरह करके हम मुख्तलिफ इसके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। -1 पे -1 ही आएगा, और -2 पे -2 एंड 2 पे 2। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब x की जगह 0 है, y की भी 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे ड्रा होगा। अब दूसरे पे x जब मेरे पास 1 था, लेट्स सपोज यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे y 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा। इसी तरह जब x 2 था तो मेरे पास y भी यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये एक इस तरह स्ट्रेट लाइन बनती है इस फंक्शन के हिसाब से। तब हम इसी तरह सेम पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखें y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगर हम स्टार्ट लेते हैं कि x की जगह 0 पुट करते हैं, अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर 0। और किसी भी चीज़ की पावर अगर नॉट या 0 हो तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम जब x की जगह 1 पुट करेंगे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही आएगा। जब x की जगह हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास 2 आएगा। अब इसी तरह हम मुख्तलिफ पॉइंट्स इसमें पुट करके x की हर वैल्यू के साथ y की एक वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट निकालने के बाद हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब सबसे पहला जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास 1 था, यानी x 0 और y 1। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अगर y 1 है, ग्राफ पेपर पे आपके पास लिखा होता है, तो y 1 x 0 और y 1 हो तो वो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब इसी के साथ हमारे पास इसके बाद x 1 है एंड y 2 है। तो अगर यहाँ पे x में 1 रखता हूँ तो y 2 इस पॉइंट पे, तो ये मीट करेंगे यहाँ पे। तो जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं प्रॉपर ग्राफ, तो हमारे पास कुछ इस शेप का बनता है। ये हमारे पास y इक्वल टू 2 की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह आपने सेम दूसरे पॉइंट्स पे फाइंड कर लेने हैं। अब जैसे कि अगर हम इसमें y इक्वल टू 2x की पावर में अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास 4। जब x की जगह 2 था, y हमारे पास 4। अब यहाँ पे x की जगह 1 और यहाँ पे लेट्स सपोज x की जगह ये 2 रख लेता हूँ, तो y मेरे पास यहाँ मीट करेगा, यहाँ पे y 4 है। अब सेम इसी तरह हम नेगेटिव पॉइंट्स पे पुट कर लेते हैं। अब y इज इक्वल टू 2 की पावर -1, यानी x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2
तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब x की जगह हमने -1 पुट किया तो y हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो x की जगह हमारे पास जब यहाँ पे -1 है तो y हमारे पास 0.5 है, तो ये 1 है, यहाँ से 1 से कम, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो इसी तरह बाकी पॉइंट्स ड्रा करके आप परफेक्ट ग्राफ बना लोगे। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू ई एक्स, यानी ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई लास्ट टाइम हमने जो बनाया था y, वो हमारे पास y इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था y इज इक्वल टू x। अब हमने y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ बनाना है। ऐसे ही आपको पता है कि e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, इसकी वैल्यू है 2.718। तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम इसके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ई नॉट आ जाएगा, और ई नॉट की पावर हमारे पास यानी 1 आ जाएगी। अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1 आएगा। अब सेम हम जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो e का स्केयर हो जाएगा, यानी 2.718 का हम जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.38। अब e की जगह 2, सेम अगर हम जब e की जगह 1 पुट करेंगे 1 पे तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी e की पावर 1 की 2.718, और जब 2 पुट करेंगे तो 7.38 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम नेगेटिव पॉइंट भी पुट कर देते हैं। जब e की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e की जगह -1, तो ये 1 डिवाइडेड बाई e, 1 डिवाइडेड बाई 2.718, और वो इक्वल आ जाएगा जब हम e की जगह -1 पुट करेंगे तो 0.36। अब इसी तरह हम e की जगह नेगेटिव नंबर एक -2 भी पुट कर देते हैं। -2 में हमारे पास क्या होगा, जब e की पावर -2 हो जाएगी तो 1 डिवाइडेड बाई 2.718, यानी e की पावर डिवाइड में आ जाएगी, और डिवाइड में इसका जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.135। अब इसी तरह एक पॉइंट और हम ले लेते हैं 0.135, और जब हम e की पावर में x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 3 पे 20.07, और e की पावर जब -3 पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.05। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास 1 था, x 0 एंड y 1, तो x 0 और y 1 हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा। दूसरे पॉइंट में हमारे पास जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y हमारे पास 7.38 आया। x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 2.78, यानी ये x 1 है, और लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो जो 2 पॉइंट जब ग्राफ पेपर में हमारा उस प्रॉपर पॉइंट में वैल्यू बनती है तो 2.7 हमारे पास 18 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे, यानी 3 से पहले हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेम हम जब e की जगह 2 पुट करेंगे, यानी अगर इधर मेरे पास 2 है तो वैल्यू आ जाएगी 7.38। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 7 है तो 8 से पहले यहाँ पे कहीं मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7.38। तो बेसिकली इसका ग्राफ जो बनेगा सेम जैसा कि अभी हमने y=2x का ग्राफ बनाया था, सेम शेप वही होगी, जस्ट वैल्यूज़ की वजह से उसकी ग्राफ पेपर में पॉइंट्स में फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह जब हम नेगेटिव पॉइंट पुट करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये -1 है, -1 पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0.36, यहाँ पे लेट्स सपोज ये 0.36 आ जाएगा मेरे पास, और इसी तरह -2 पे हमारे पास 0.135 आ जाएगा, अप टू -3 पे हमारे पास 0.05। तो जो ग्राफ की शेप होगी वो हमारे पास यही ग्राफ, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो वो एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। इसके बाद है ग्राफ ऑफ
कॉमन लॉगरिथम फंक्शन। तो जैसे कि एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे का मतलब उलट यूज़ होते हैं कि अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, अगर दोनों साइडों पे एक्सपोनेंट लें हम e की पावर y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा e एल एन एक्स की पावर y इक्वल टू, x को मैं स्टार्ट में ले आता हूँ e की पावर एल एन एन, तो ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू e ऑफ y आ जाएगा हमारे पास। यानी ये हम आगे जाके डेरिवेटिव में ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अब लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अगर हमारे पास हो, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 10 के ऊपर पावर y, तो ये हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है। अब अगर हम दोनों साइडों पे ln ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा ln x इज इक्वल टू ln 10y, तो ln x इक्वल टू y हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा ln 10, y को मैं इसी साइड पे रखता हूँ और ln 10 को इधर ला के डिवाइड कर लेता हूँ, ln x डिवाइडेड बाय ln 10। तो जब इसको ln को मैं लॉग में चेंज करूँगा, यह मेरे पास आ जाएगा log बेस 10x, और log बेस 10x जो होता है वो इक्वल टू होता है y इज इक्वल टू एल जी एक्स के, यानी log x के। तो ये चीज़ मेरे पास खुद यूँ आ जाएगी y इज इक्वल टू एल जी एक्स। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ग्राफ बनाने के लिए हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हमारे पास log x की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो कैलकुलेटर में भी आप जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 0, तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू -∞। और जब हम log x की जगह 0.1 पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी, x की जगह हमने पुट करना है 0.1 और y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसी तरह log में हमने x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो log x यानी log 1 इक्वल टू होता है 0 के, तो जो y की हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 है। इसी तरह मज़ीद हम पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.30, एंड जब 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.60, एंड 6 जब पुट करेंगे तो आएगा 0.77, और जब 8 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.90, और जब हम 10 पुट करेंगे यानी log 10 तो हमारे पास इक्वल टू 1 की आ जाएगा, और जब हम +∞ पुट करेंगे तो हमारे पास +∞ ही आएगा। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब सबसे पहले कि log 0 पे तो हमारे पास -∞ है, यानी अगर हम 0 की जगह देखें तो हमारे पास जो ग्राफ वो है वो -∞ इस तरह करके हमारे पास स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब हम log 0.1 पे आते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट 0.1 है, तो ग्राफ log 0.1 पे हमारे पास y -1 है, और y -1 मैं इधर रख लेता हूँ -1, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जब log 0.1 था तो मेरे पास y इज इक्वल टू -1 है। अब इसके बाद जब log 1 था, यानी x की जगह मैंने 1 पुट किया है, x1 लेट्स सपोज इधर है, x की जगह 1 पुट किया, y 0 है, y 0 और x1, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये। और सेम इसी तरह जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y आ जाता है 0 पॉइंट, यानी x1 है, x की जगह फिर 2, तो y हमारे पास आया 0.30। अगर इधर मैं 1 रखता हूँ तो डिजिट ड्रा कर लेता हूँ, यानी 0.1 यानी 0.2 ग्राफ पेपर प्रॉपर आपके पास दिए होंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो जो 0.30 बनता है वो मेरे को लेट्स सपोज यहाँ पे बन जाएगा। तो मज़ीद जब इसको आगे ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यू शेप देगा, हर पॉइंट पे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और +∞ से +∞ का मतलब यही है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो मज़ीद ये आगे इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू log x का ग्राफ था, और सेम ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल टू ln x का।
ln x पे भी हमारे पास इन पॉइंट्स पे सेम वैल्यूज ही आती हैं। इसके बाद हमारे पास ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। और फंक्शन में हमने दो किस्म के फंक्शन पढ़े थे, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के यहाँ हमने ग्राफ बनाने। इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है बेसिकली वहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही होती हैं, प्लस में भी माइनस में भी, तो उसमें को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है, अब ग्राफ ऑफ सर्कल के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमारे पास एक्स यानी ए की जगह हमें रेडियस, अब हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 2 हो। ए हमारे पास बेसिकली रेडियस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अगर हम सिंपल वाई को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अंडर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाई के हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक पॉजिटिव फंक्शन और एक हमारे पास नेगेटिव फंक्शन। तो ये इस टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पुट करना है। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे सेम हमने एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं, एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो वाई हमारे पास आ जाएगा टू 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट वाई इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास जो y के इंटरसेप्ट आए वो प्लस माइनस 2 है। और जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे, अब हमने y की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करेंगे तो जो x के इंटरसेप्ट आएंगे वो प्लस माइनस 2 है। अब इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेप्ट इसलिए है ताकि आपको ग्राफ की समझ आ जाए। सपोज अगर आप ग्राफ बना रहे हो सर्कल का और आपके पास इस तरह गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई भी वैल्यू, तो एक्स की जगह पहले 0 पुट कर दोगे, फिर यानी जो भी पुट कर दो पहले एक्स की जगह 0 या वाई की जगह 0। आपने एक्स और वाई के इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। इंटरसेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सर्कल बनेगा किन दो पॉइंट्स के दरमियान बनेगा। जैसे कि अब एक्स प्लस माइनस 2 का मतलब है कि अगर एक्स 1 एंड 2 माइनस 1 एंड माइनस 2, अब ये जो दो इंटरसेप्ट है -2 एंड 2, इसके दरमियान हमारे पास ये इस टाइप का एक सर्कल बनेगा। अब सेम y के इंटरसेप्ट हमारे पास आए थे 2 एंड y के इंटरसेप्ट भी +2 एंड -2 आए थे। तो ये इंटरसेप्ट हमें बताते हैं जो हमारे पास सर्कल बनेगा वो इस तरह हमारे पास इन पॉइंट्स के दरमियान बनेगा। x इंटरसेप्ट होंगे -2 एंड +2 और y इंटरसेप्ट +2 एंड -2, और हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट फंक्शन के हिसाब से चेंज हो गए। ये तो हमें सिंपल एक आइडिया मिल गया कि कौन से इंटरेस्ट रेट के दरमियान हमारा सर्कल बनेगा। अब हम इसके डिफरेंट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, y इज इक्वल टू प्लस, हमारे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें सबसे पहले इसका, तो इसके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके जब हम पॉइंट फाइंड करेंगे हमारे पास आ जाएगा, अब फंक्शन है y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह हम अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा +-2। तो x की जगह हम जब 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास +2 भी आ रहा है और +-2 यानी y के दो पॉइंट आ रहे हैं। अब अगर हम x की जगह
हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास प्लस माइनस √3 आ जाएगा। और सेम जब हम y की जगह x की जगह √3 पुट करेंगे, अंडर स्क्वायर से काट जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा हमारे पास। √3 पुट करेंगे तो y हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। और जब लास्ट में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 हमारे पास यानी 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम नेगेटिव पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। जब x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और उस पर भी हमारे पास सेम प्लस माइनस √3 यानी y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब x की जगह हम पुट करेंगे -√3 तो उस पर भी हमारे पास प्लस माइनस 1 x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। और लास्ट में जब हम x की जगह -2 पुट करेंगे तो उस पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है y = √4 - x², इसके हमने पॉइंट फाइंड कर लिए और ये यही पॉइंट्स हमारे पास इस फंक्शन के भी हैं, y = -√4 - x²। अब जैसे कि y = 4 - x² है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो जैसे कि मैंने डोमेन एंड रेंज बताई थी फंक्शन की, y = √4 - x²। अब जो इसका फंक्शन की डोमेन है मेरे पास, यानी डोमेन तो मेरे पास आ जाती है -2 से +2 के दरमियान, लेकिन जो इस फंक्शन की रेंज है वो मेरे पास 0 से +2 की तरफ है। यानी जैसे कि ग्राफ, अब ये हमें जैसे डोमेन एंड रेंज के लिए आप डोमेन एंड रेंज वाले फंक्शन की वीडियो देख लें तो वो आपको इजी समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डोमेन एंड रेंज समझाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल जस्ट आपको बता देता हूँ कि जो इसकी डोमेन आएगी वो -2 से +2 है, और जो रेंज है हमारे पास वो 0 से +2 है। तो उसकी अब इस पॉजिटिव फंक्शन की डोमेन रेंज की मदद से इसकी हम जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो बनेगा कि जब हम सबसे पहले x की जगह 0 पुट करते हैं तो y तो हमारे पास +2 एंड -2 आता है, लेकिन हम सिर्फ +2 करेंगे। वो इसलिए कि जो इस फंक्शन की जो हमारे पास रेंज है वो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से अबव की तरफ हमारे पास इसकी रेंज है। तो x की जगह 0 और 2 आ जाएगा हमारे पास। x के जगह 0 पे हमारे -2 भी आता है, लेकिन वो हम इस फंक्शन में पुट नहीं करेंगे। अब सेम x की जगह हमारा जब हमारे पास 1 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, तो वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जब हमने x की जगह 1 पुट किया √3, अब जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास -√3 यहाँ पे पॉइंट आता है, लेकिन -√3 हमें रेंज में अलाउ नहीं है, सिर्फ हम +√3 रखेंगे। और सेम जब हमने x की जगह √3 पुट किया, जब हम √3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 पे 1, यानी x हमारे पास 1 आ जाएगा। +1 रखेंगे, -1 इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो रेंज में अलाउ नहीं है। तो सेम जब हम लास्ट में x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये यहाँ से ये लाइन ड्रा हो जाएगी। और सेम लेफ़्ट साइड के पॉइंट के लिए जब हम x की जगह -1 पुट किया हमने, नेगेटिव x की जगह -1, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो +√3 है। यहाँ पे x की जगह -1 और y हमारे पास √3। और सेम जब हम x की जगह हम -√3 पुट करेंगे तो y हमारे पास +1 आएगा। और लास्ट में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y यानी x = -2 पे y हमारे पास 0 है। तो ये ग्राफ बना इस फंक्शन का वो इसलिए क्योंकि इसकी जो रेंज थी वो हमें ये अलाउ थी। और सेम जब हम दूसरे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे y = -√4 - x² का, तो उसका ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ
यूँ शेप का -2 एंड +2 से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसकी जो हमारे पास रेंज है वो हमें लगा है -2 से 0 तक। तो इसकी रेंज थी वो हमें लगा थी 0 से 2 तक। अब ये तो हमारे पास इस फंक्शन का और इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए x² + y² = 4, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका फंक्शन और इस ग्राफ का फंक्शन का दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, यानी वो हमारे पास एक प्रॉपर मतलब इस तरह सर्कल के फॉर्म बन जाएगी, एक सर्कल का ग्राफ बनेगा। उसके बाद हम करेंगे ग्राफ ऑफ एलिप्स फंक्शन। एलिप्स भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ एलिप्स के हमारे पास जो होता है वो x² / a² + y² / b² = 1। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें जैसे कि दी गई है x² / 2, a की जगह हमने 2 रखना है, + y² / 3 = 1। अब इस इक्वेशन का हमने फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² / 4 + y² / 9 = 1। 9x² + 4y² डिवाइडेड बाई हमारे पास 36 आ जाएगा = 1 स्क्वायर + 4y²। 36 को हम इस साइड पे ले आते हैं। ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। (9x² + 4y² = 36। अब हम इसके सबसे पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्राफ हमारे पास कहाँ से बनेगा। अगर x की जगह 0 पुट करें, जैसे कि ये हमारे पास 9x² + 4y² तो 36 है। अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y² = 36। तो y² डेट स्टार में लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 4। y² हमारे पास आ जाएगा 4 1 = 4 और 9 = 36। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो y आ जाएगा y ±3 के। अब जो x = 0 पर y के इंटरसेप्ट है वो y ±3 है। सेम अब हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास 9x² = 36 आ जाएगा। x² = 36, ये हमारे पास आ जाएगा x² हमारे पास 4 आ जाएगा। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे तो x = +-2 आ जाएगा। अब y के इंटरसेप्ट भी आ गए, x के भी, तो यहाँ से हमें ग्राफ का आइडिया हो जाएगा कि y इंटरसेप्ट है हमारे पास +3 एंड -3, +3 एंड -3, और जो हमारे पास x के इंटरसेप्ट हैं वो हैं -2 एंड +2। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये हमारे पास ये इस शेप का, यानी इन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। ये इंटरसेप्ट से हमें पता चल गया। तो अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम दोनों फंक्शन को अलग कर लें, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हमारे पास 4y² = 36 - 9x² y² = 36 - 9x² डिवाइडेड बाय 4। अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे तो y आ जाएगा +-√36 - 9x² डिवाइडेड बाय √4 हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास प्लस माइनस के दो फंक्शन आ गए। अब सेम हमने x की जगह 0 से पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर पुट करके इसके फाइंड कर लेने हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स फाइंड करने के बाद
हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका, एक तो हमारे पास सिंपली जैसे कि अगर प्लस का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अभी हमने किया है, कि हमारे पास जो कर्व बनेगी वो ये बनेगी। अब आप यानी ज़ीरो से अगर प्लस फंक्शन रखते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट, ये हमारे पास वैल्यू हो तो उस पर हमारे पास जो डोमेन अलाउ होती है उसके मतलब 0 से +3 तक हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। और जो यानी जो रेंज होती है, जो डोमेन थी वो -2 से +2 इस इंटरसेप्ट के हिसाब से रहेगी। और जो दूसरा फंक्शन है, जब हम y इज इक्वल टू -√36 -9x के डिवाइड बाई 2 रखेंगे तो उस पर हमारे पास जो हमारे पास रेंज आएगी उसकी मदद से और डोमेन की मदद से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके यानी इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास एक एलिप्स की शेप बनेगी, जिसपे हमारे पास यहाँ पे -2 +2 और ये हमारे पास +3 एंड -3। ग्राफ पेपर पे जब अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो परफेक्ट आपका ग्राफ बनेगा। इसके बाद हम करेंगे ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस और इससे रिलेटेड एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3, और उसमें हमारे पास हमें गिवन है x इज इक्वल टू t² और y इज इक्वल टू t। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस के हिसाब से हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। एक हमारे पास यानी g(x) इज इक्वल टू t² है और दूसरा हमारे पास f(x) इज इक्वल टू t। अगर आपने इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस और फंक्शंस का नहीं पता तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेंगे तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस और फंक्शंस की समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब जो डोमेन हमें गिवन है वहाँ पे हमारे पास -2 स्मॉलर इक्वल देन t से और +2 ग्रेटर देन इक्वल टू t है। तो अब हमने इन पॉइंट्स के हिसाब से x और y की वैल्यू फाइंड करके x एंड y का ग्राफ बनाना है। अब जैसे कि t, x एंड y, अब सबसे पहले t की जगह अगर लेट्स को -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर मेरे पास +4 आ जाएगा x की जगह। और जब यहाँ वैल्यू पुट करूँगा -2 तो -2 एज इट इज़ आएगा। अब x की जगह जब t की जगह 1 पुट करते हैं -1 तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। और y इक्वल t की जगह जब पुट करेंगे तो वो -1 ही आएगा। 0 पे तीनों पॉइंट हमारे पास 0 आएंगे, 1 पे हमारे पास तीनों पॉइंट्स 1 ही आएंगे। और उसके बाद +2 पे हमारे पास x जो है वो +4 आ जाएगा और y जो हमारे पास 2। अब हमारे पास x इज इक्वल t² है और y इज इक्वल t। ग्राफ हमने x एंड y का ही बनाना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जैसे कि x इज इक्वल टू t² है तो मैं यूँ कर देता हूँ, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेते हैं तो y² इज इक्वल टू t²। तो ये हमारे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू x। तो अब दो फंक्शन है, या हम x के हिसाब से y का ग्राफ भी बना लें y² इज इक्वल टू x, या दूसरा अगर दोनों साइडों पे हम अंडर रूट ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू +-√x आ जाएगा हमारे पास। हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, दोनों सूरतों पे इसका और इसका ग्राफ सेम ही बनेगा। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे y भी 0 है और इस फंक्शन में भी अगर x की जगह 0 पुट करें तो y भी 0 ही आएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास y 1 है तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे x की जगह 1 पे +1 भी आएगा और सेम x की जगह 1 पे हमारे पास -1 भी आएगा, यानी 2 पॉइंट आएंगे वो इसलिए क्योंकि +√ + है। अब इसके बाद जब हम x की जगह हमारे पास हम 4 पुट करते हैं, x की जगह यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू +-√2।
तो x की जगह 4 पुट करने पे तो हमारा +2 की वैल्यू आई, और सेम x की जगह 4 पुट करने पे हमारे पास -2 की वैल्यू आई। तो ये हमारे पास इस शेप का ग्राफ बनेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में वैसे तो आपको t की वैल्यूज गिवन होती हैं, t की वैल्यूज x और y में पुट करके आप y इज अ फंक्शन ऑफ x कर लें या x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी ग्राफ आपने x और y का ही बनाना होता है, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस का। t की वैल्यू से आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड करते हो और उस x और y के फंक्शन को रिलेट करके अब y यानी ग्राफ ऑफ अ पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हैं। अब इसके बाद हम ग्राफ करेंगे ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 1.4 में। तो अब हम इनके ग्राफ बनाएंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे। एग्जांपल नंबर हमारे पास 4 है। 4 फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1, और जो y इज इक्वल टू x के हमारे पास डोमेन है वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू x माइनस 1 की जो हमारे पास डोमेन है वो ये है। ओवरऑल जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलर पॉइंट हमारे पास 0 है और सबसे लार्जर पॉइंट 2 है। तो ओवरऑल जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन वो हमारे पास है 0 से 2 तक। अगर हम इस फंक्शन की बात करें x की तो उसकी डोमेन हमारे पास ये गिवन है, और अगर y इक्वल x माइनस 1 की बात करें तो उसकी डोमेन हमारे पास ये गिवन है। अब इसके बाद हम ग्राफ बना लेते हैं। तो दो फंक्शन है, दोनों पे पॉइंट गिवन है। अब y इक्वल टू x है और दूसरा y इक्वल टू x माइनस 1 है। इस पर जो डोमेन है 0 से 1 तक है, यानी 0 से 1 के दरमियान आपने सारे नंबर पुट करके इसका ग्राफ बनाना है। और 0 से 1 के दरमियान जो नंबर हम पुट कर सकते हैं वो है हमारे पास x की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो y भी 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। x की जगह 0.1 हम पुट कर सकते हैं क्योंकि 0.1 1 से स्मॉलर है, तो 0.1 पे हमारे पास y भी 0.1 आएगा। 0.2 पे हमारे पास y भी 0.2 आएगा, यानी 0.2, 0.1, 0.1, 0.2 एंड 0.2। अब सारे हम पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं बट 1 से कम, लेकिन हम नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। नेगेटिव नंबर इसलिए क्योंकि x जो डोमेन हमें गिवन है वो 0 तक है, 0 से कम की तरफ हम नहीं पुट कर सकते। तो अप टू सो ऑन हम यहाँ पे 0.9 और x की जगह 1 भी पुट कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन भी है। तो ये हमारे पास लास्ट में जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा। अब दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस 1 है। अब इस फंक्शन पे x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब हम स्टार लेंगे यानी x की जगह 1.1 भी हम पुट कर सकते हैं। तो जब हम x की जगह यानी यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स की जगह 1.1 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास y जो आ जाएगा वो 0.1 आ जाएगा। यानी x की जगह हम इक्वल 1 नहीं पुट कर सकते बट 1.1 हम पुट कर सकते हैं। तो 1.1 से हम अप टू सो ऑन 2 तक नंबर पुट करेंगे। तो x की जगह इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1, ये x इज इक्वल टू 1 पे y हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब हमने 1.1 पुट किया था तो y हमारे पास 0.1 था। अब इसके बाद हम सेम इसी तरह इसके पॉइंट 2 तक फाइंड करेंगे, यानी जब हम इस पे x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 2 पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स दोनों के अलग अलग फाइंड करने के बाद जब हम इनका एक ही फंक्शन पे ग्राफ बनाएंगे
अब 0 है हमारे पास और पॉइंट्स हमारे पास हम ड्रा कर देते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1। और सेम अगर वर्टिकली ड्रा करें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 9 पॉइंट और ये हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा। तो अब जैसे हमारे पास पहला फंक्शन है y इज इक्वल एक्स, इसके डोमेन के हिसाब से 0 और 1 के हिसाब से जो हमने पॉइंट ड्रा किए उस पर हमारे पास जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी अप टू 1 से 1 तक। और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल एक्स माइनस 1, तो उसका हमारे पास ग्राफ बनेगा। अगर लेट्स सपोज मैं इस 1 के फंक्शन को यहाँ तक रख लेता हूँ, लेट्स सपोज अगर ये 1 है और यहाँ से मेरा अगर 1 को यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा उसका y इज इक्वल टू एक्स का। और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ स्टार्ट होता है 0.1 से, मतलब ऑलमोस्ट ये 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से अप टू 100 हमारे पास इस तरह आगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट 2 तक, 2 से मैक्सिमम हम नहीं जा सकते क्योंकि इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास 2 तक है। तो ये दोनों फंक्शन इस तरह हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। जैसा कि इसकी डोमेन के हिसाब से x इज़ नॉट इक्वल टू 3 के अलावा सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसकी डोमेन है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। बट x इज़ नॉट इक्वल टू 3 इसके लिए भी रहेगा क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन था उस पर हमारे पास x इक्वल टू 3 अलाउ नहीं था। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास, जब इसमें हम x इज इक्वल टू 0 इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पुट करके वैल्यूज निकालेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास ये इस शेप का हमारे पास ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू -3 से। इस पर मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी पुट किए हैं, जैसे कि अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y तो 3 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे y 4, x की जगह 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास 5, x की जगह 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर पुट करें x की जगह -1 तो हमारे पास आ जाएगा 3, x की जगह -2 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -2 + 1 1, -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह -3 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर हम -3 से भी नीचे की तरफ नंबर पुट करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं -6 पुट करूँगा, x की जगह -3 पुट करूँगा तो ये y मेरे पास 0, ये इसका ग्राफ बनेगा। अगर मज़ीद नंबर पुट करता हूँ तो ये लाइन इस तरह नीचे की तरफ भी मेरे पास आ जाएगी। अब इस फंक्शन में हमारे पास जो बाकी पॉइंट तो ठीक हैं, जो हमारे पास पॉइंट था एक x इज इक्वल टू माइनस यानी x इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास इस फंक्शन का जो आता है x इज इक्वल y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हमारे पास होल रहेगा। तो ये होल हमें इस फंक्शन का बताता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ था।
और इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हमारे पास cos x इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, यूनिट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन और दूसरा y इज इक्वल टू cos x। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो cos x इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन का अलग अलग ग्राफ बना के हम एक ही ग्राफ में हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर y इज इक्वल टू एक्स की ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ हमारे पास ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनती है। और अगर हम ग्राफ की बात करें y इज इक्वल टू cos x की, तो cos x के ग्राफ के लिए हमें यानी -180 डिग्री से अप टू सोन यहाँ पे 0 डिग्री और ये -30 डिग्री, इन -80 डिग्री 180 डिग्री और -30 डिग्री के दरमियान बाकी नंबर है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री से 180 डिग्री तक एक्सिस पे हमारे पास डिग्रीज में है। वो इसलिए क्योंकि एक्स की जगह हम यूनिट नंबर नहीं पुट कर सकते, यानी रेडियन। अगर एक्स की जगह 0.1 पुट करते हैं तो cos x कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन एक्स की जगह डिग्री में वैल्यू पुट करते हैं तो y की हमारे पास आउटपुट आती है। अब जो आउटपुट आएगी हमारे पास, जैसे कि एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, एक्स की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं तो y हमारे पास 1 आएगा। तो ये हम इस पर 0.1 से 0.2 और अप टू सो ऑन हमारे पास ये हमारा 0.9 एंड 1 तक आता है। और सेम डिवाइड में हमारे पास -0.1 से लेकर -0.9 तक और ये -1। अब y इज इक्वल टू cos x है। सिंपल, अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो y भी, यानी हमारे पास तब 1 आ जाता है कि जब x की जगह 0 था तो y हमारे पास 1 था। तो ज़्यादातर ग्राफ बनाने के लिए इजी होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट से ग्राफ को ड्रा करते हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर x की जगह हम -180 डिग्री पुट करते हैं तो उस पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास -180 डिग्री पे हमारे पास cos जो होता है वो -1 होता है। तो ये हमारे पास -1 आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं -150 डिग्री पे हमारे पास जो cos होता है वो -8 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास 90 डिग्री पे यानी 120 डिग्री पे हमारे पास cos आता है -0.5 और -0.5 मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ओवरऑल जो इसकी हमारे पास शेप बनती है वो यूँ बनती है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये 180 डिग्री पे हमारे पास ये अगेन -1 आ जाता है। यानी आप पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे सिंपल, जिस तरह पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और जो दूसरा ग्राफ था वो y इज इक्वल टू एक्स का था। तो हम दोनों ग्राफ को रिलेट करते हैं तो एक यहाँ पे पॉइंट पे लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही होती है और वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 0.73 का, यानी एट यहाँ पे जो हमारे पास है 0.7, तो 0.73 पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं दोनों फंक्शन। तो इस पर हमारे पास जो x है, अगर x को हम 43 डिवाइडेड बाई 180 पाई रेडियन में जब सोल्व करते हैं तो वो इक्वल आता है 0.73। और जब यही वैल्यू जब हम cos x की जगह पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू cos 43 पाई डिवाइडेड बाई 180, वो भी हमारे पास 0.73 आता है। ये दोनों इन पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ था। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि ग्राफ हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में x² + y² = 9।
अब सिंपल पहली बात कि एक्स की जगह 0 पुट करके वाई का इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, और फिर वाई की जगह 0 पुट करके एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो वाई इक्वल आ जाता है +-3 के, और अगर वाई की जगह 0 पुट करते हैं तो एक्स इक्वल आ जाता है +-3 के। तो यानी जो ग्राफ हमारे पास बनता है वो +3 -3, यानी जो वर्टिकली वाई एक्सिस पे हमारे पास आता है रेंज जो उसकी आती है वो -3 से +3, और जो डोमेन है हमारे पास उस ग्राफ की वो -3 से +3 वाई एक्सिस पे। तो जब हम इसको ग्राफ बनाते हैं, अगर हम जब सिंगल सिंगल ग्राफ बनाएंगे यानी y इज इक्वल टू 9 - x² का, तब हमारे पास ये यहाँ पे y इज इक्वल टू √9 - x² जब फाइंड करेंगे तो ये +-2 फंक्शन आते हैं। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 9 - x² और दूसरा हमारे पास y इज इक्वल टू -9 - x²। और जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो बनेगा हमारे पास, जो इसकी डोमेन हमें डोमेन रेंज अलाउ करेगी वो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरह वर्टिकली -3 से +3, डोमेन उसकी वही रहेगी जो, लेकिन जो रेंज होगी वो 0 से +3 तक आएगी। और जो इस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ बनेगा वो हमारे पास डोमेन उसकी भी यही रहेगी -3 से +3, जो उसकी रेंज होगी हमारे पास वो -3 से 0 तक होगी। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करके इस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा इन पॉइंट्स के दरमियान, यानी सर्कल बनेगा हमारे पास। तो पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बताया हुआ कि एक्स की जगह वैल्यूज पुट करते हो तो वाई की वैल्यूज आपके पास आ जाती है। तो उस पर आप हर पॉइंट पे एक्स की जगह जहाँ पे वैल्यू वाई की मीट कर रही होती है वो ड्रा कर लेते हो। जैसे कि आप y इज इक्वल टू √9 - x² एक्स की जगह 0 पुट करते हो तो y आ जाता है इक्वल टू +-3, वाई +-3 आ गया। अब x 0 है, y +3 +-3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप सारा पॉइंट्स x की जगह वैल्यू पुट करके वो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं ग्राफ में। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह होगा, जैसे कि एग्जांपल में हमने किया था एलिप्स फंक्शन का ग्राफ बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 y इज इक्वल टू e⁻²x, इसका ग्राफ भी वैसे सेम जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन का बनाया था उसी तरह बनेगा कि अगर हम पॉइंट्स फाइंड नहीं कर लेते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास 1 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो e0 बन जाएगा, e0 हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, e की पावर होती है 2.718, उसकी पावर 4 लेंगे तो हमारे पास इसी तरह वैल्यू हो जाएगी इनकी 2.718 की। तो ओवरऑल इसका ग्राफ भी आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जो ग्राफ बनेगा इसका वो कुछ इस शेप का हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। तो आप पॉइंट पुट करके जब ग्राफ बनाएंगे तो इस शेप का आपके पास ग्राफ बनेगा। और सेम ग्राफ y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का, उसकी भी शेप इसी तरह रहेगी, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ की वजह से उसके ग्राफ में पॉइंट्स का फ़र्क आ जाएगा। इसके बाद ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। एक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t², जो डोमेन दी गई है वो -3 और 3 तक। अब हम इसका ग्राफ फाइंड कर लेते हैं t से। अगर सबसे पहले जब -3 पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, x की जगह -3, और y में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह -3 के बाद जब -2 पुट करेंगे तो y एज इट इज़ -2 x -2 आएगा एज इट इज़, और ये हमारे पास +4 आ जाएगा।
और जब t की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास -1 एज इट इज़, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 0 पे सेम ही रहेगा, 1 पे हमारे पास सेम ही आएगा, और 2 पे हमारे पास x2 ही आएगा, और y हमारे पास 4 आ जाएगा, और 3 पे हमारे पास t इज इक्वल टू 3 पे x जो हमारे पास वो 3 आएगा, और y 9 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू टी है, दोनों साइडों में स्केयर लेंगे, x इज इक्वल टू टी स्केयर, तो यहाँ पे जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर का, इस लिमिट के हिसाब से x और y की वैल्यू का, तो ये हमारे पास हम बना लेते हैं फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y 0 ही आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 1, और जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास 4 आएगा। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें तो x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो y हमारे पास +1 ही आएगा, और x की जगह जब हम -2 पुट करेंगे तो y हमारे पास +4। तो ये हमारे पास इसकी ये, तो जैसे कि मैट्रिक क्वेश्चन में मैंने बताया था t की वैल्यूज तो x एंड y के लिए होती हैं, ग्राफ हमने y विद रिस्पेक्ट टू x ही बनाना होता है। तो ये इन वैल्यूज के हिसाब से आप उस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपके पास ही ग्राफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो ये आप खुद ट्राई कर लें, उम्मीद है आपसे हो जाएगा, अगर ना हुआ कोई मसला हुआ तो आप बिला झिझक बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू x minus 1 and 2x plus 1, x is smaller than 3 and x is greater than equal to 3। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये बात बतानी है कि डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, और उसके अलावा ये बताना है कि ये इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ भी बना ले तो हमें पता चले कंटिन्यूस है डिस्कंटिन्यूस, दोनों फंक्शन को अलग-अलग रख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। आप कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के जानने के लिए आप एक्सरसाइज 1.4 वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो डायरेक्ट मैं आपको इसका ग्राफ बना देता हूँ। अगर हम इसका ग्राफ बनाए y इक्वल x माइनस 1 का, तो इसका ग्राफ हमारे पास बनता है यहाँ से 1 एट x इज इक्वल 1 से मूव अप टू स्ट्रेट लाइन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाए y इक्वल 2x प्लस 1 का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट करने पे y 1 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करने पे हमारे पास y 5 आ जाएगा, और x की जगह 3 पुट करने पे हमारे पास y 7 आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव नंबर अगर 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास y 3 आएगा, -1 पुट करने पे -2 प्लस 1 x -1 ही आएगा, और जब x की जगह हम -2 पुट करेंगे -4 प्लस 1 यानी -3 आ जाएगा, यानी x की जगह जब -2 पुट करेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई -2 -4 हो जाएगा। x की जगह जब -3 पुट करेंगे -6 प्लस 1 यानी -5 आ जाएगा। अब इन पॉइंट की मदद से ग्राफ बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे y हमारे पास 1 था, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब x इज इक्वल टू 1 पे y हमारे पास 3, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पे y हमारे पास 5, तो ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो -1 पे हमारे पास x इज इक्वल -1 पे y -1 था, तो ये पॉइंट इधर ही आएगा। एट x इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास जो y था वो -3, यानी ये हमारे पास क्लोज इस तरह एक लाइन बनेगी। अगर हम दोनों को एक ही फंक्शन में ड्रा करें, अब जो लिमिट थी उसकी हमारे पास वो
इस फंक्शन की भी, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और इस पे हमारे पास x इज स्मॉलर देन 3 तक हम पुट कर सकते हैं, यानी x इक्वल टू 3 तक हमारा ग्राफ होना चाहिए, यानी 3 से कम, यानी यहाँ पे जो ग्राफ मेरा बनेगा ये 2.999 तक बनेगा, वो 3 नहीं होना चाहिए। और लेस तक मैं जितना मर्जी इसको बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, उसके अलावा कि x स्मॉलर होना चाहिए 3 से, तो 2.99 से स्मॉलर तक इसका ग्राफ बन सकता है। और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इस फंक्शन पे जो बाकी पॉइंट हैं, जैसा कि आप x की जगह 3 से कम के वो मैं ख़त्म कर दूंगा, और ग्रेटर देन 3 यानी 4 से अगर मैं स्टार लेता हूँ, 3 से भी ले सकता हूँ 4 से भी, तो x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 पुट करने पे मेरे पास y 7 आ रहा था। तो ये जो पॉइंट है ये वाले, ये बाकी ख़त्म हो जाएंगे। जो मेरा असल में ग्राफ बनाना है वो इस डोमेन की मदद से, वो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा x इज़ इक्वल टू 3 पे, वो यहाँ से न्यू स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब इन दोनों फंक्शंस को मैं कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स का ये, और जो दूसरा ग्राफ बनेगा मेरे पास, वो हमारे पास स्टार्ट होगा 3 से, यानी ये ग्राफ मेरे पास 1 से 2.99 समथिंग आएगा, और जो दूसरा 1 से 2.99 समथिंग, और साथ जो 3 है, तो दूसरा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, वो मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होगा 3 की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक होल सा बन जाएगा जिसकी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा देता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज़ इक्वल टू 2 पे, तो इसको मैं सॉल्व करके x प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर का फार्मूला खोल के नीचे काट देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और x इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी x इज़ इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन मेरे पास डिफाइन नहीं है। तो जब इसका ग्राफ बनाऊंगा मेरे पास x प्लस 2 का, तो ये मेरे पास आ जाएगी, ये यहाँ से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी जब इसके सारे पॉइंट्स फाइंड कर लूँगा, बट x इज़ इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन पे होल आएगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ हो गया। और सेम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह होगा। अब इसके बाद फाइंडिंग द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे कि वो एग्जांपल कराई थी cos x इज इक्वल टू एक्स वाली, तो सिंपल जस्ट आपने x की जगह पॉइंट्स पुट करने हैं, तो आपके पास y वेरिएबल का आउटपुट आ जाएगी और ग्राफ बना लेंगे। दोनों पॉइंट को यानी अलग-अलग फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, x इज इक्वल टू साइन 2x, और y इज इक्वल टू एक्स अलहदा फाइंड कर लें, उसका ग्राफ y इज इक्वल टू साइन 2x का अलहदा कर लें, और जहाँ पे ये दोनों ग्राफ का पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बता दें। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल आप इन दोनों के अलग-अलग पॉइंट फाइंड करके ग्राफ बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।